सपोज करो मैं एक रिक्वायरमेंट रखता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एक मैंने आपको सिनेरियो बताया, मुझे जॉब चाहिए दुबई में। वैसे देखिए इसमें कोई ज्योग्राफिकल, देखो मुझे घर से काम करना है, हाँ। या फिर अच्छा एक और भी तो होता है ना, अब मुझे उसी जगह पे जाके काम करना है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो होता है कि मुझे ऑनलाइन कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, चाहे वो कंपनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हो, सिंगापुर बेस्ड हो, दुबई बेस्ड हो। एक ये दूसरा सिनेरियो ये कि मुझे दुबई में सेटल होना है। दोनों में प्रोसेस वगैरह दोनों में ऐसा है कि हर एक कंट्री की एक हायरिंग की डिफरेंट प्रोसेस रहती है। किसी किसी कंट्रीज में आइलेट्स चलती है, किसी किसी कंट्रीज में एक पर्टिकुलर उनकी एग्जाम रहती है, आइल्स, यस, हाँ। ओके, यस। एंड किसी किसी कंट्रीज में उनकी खुद की एग्जाम रहती है कि ये एग्जाम आप क्लियर करोगे, उसके बाद हम आपका जो प्रोफाइल है वो पाइपलाइन में शॉर्टलिस्टिंग के लिए प्रोसेस करेंगे। सो हम वहां से अगर किसी का ऐसा रिक्वायर, लाइक रिसेंटली एक डेंटिस्ट थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैंने यहाँ पे मतलब मेरा लास्ट 10 ईयर से मेरा क्लिनिक चल रहा है, वो और उनके वाइफ दोनों क्लिनिक चला रहे थे, अच्छा खासा इनकम वो कर रहे थे, बट उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे दुबई जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे वहाँ पे वर्क करना है। एंड फिर हमने उनके लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने वहाँ से क्लाइंट को अप्रोच किया रेफरेंस थ्रू, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट तब दुबई के कोई भी क्लाइंट नहीं थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो नाउ कि बस अब कुछ भी हो जाए, मुझे इन पर्सन के लिए दुबई में जॉब फाइंड करना है। सो मैंने वाया वाया रेफरेंस थ्रू, बिकॉज अब हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे हम एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर, तो वहां से हमने उनके लिए अभी करेंटली वो प्रोसेस चालू ही है उनका दुबई के लिए। एंड एक पर्सन थे जिनका भी प्रोसेस चालू है नाइजेरिया के लिए। तो हाँ, तो उनका ऐसा है कि यहाँ पे ऑफिस ऑलरेडी है, अहमदाबाद में ऑफिस है उनकी, तो यहाँ से उनका पहले हमने ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट करवाया। उसके बाद हमने बोला कि अगर आपको अब लगता है ये पर्सन कि आपने ट्रेन किया वो वहां पे जाके वर्क करेंगे, मतलब उनका जाना था दिसंबर, ये वाला नेक्स्ट दिसंबर में उनका प्लानिंग था कि उनको वहां पे भेजना है। आई गेस लास्ट जुलाई से वो ये कंपनी के साथ टच में आए, जो आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जुलाई में हमारे पास उनका ऑफर लेटर, फाइनल ऑफर लेटर आया। फिर भी हमने ऐसा नहीं कि बस ऑफर लेटर आ गया तो अब आप उनको रखो कुछ भी हो जाए करके, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जाना है। तो हमने उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जो कोई भी प्लेसमेंट फॉर्म नहीं देती है, कि पहले आप यहाँ पे, अभी बहुत टाइम है, बहुत गैप है, मतलब आपको अगर प्लानिंग है दिसंबर में भेजना, ऑलरेडी आपकी कंपनी यहाँ पे है, तो आप पहले इनको यहाँ पे हायर कर लो यहाँ की लोकेशन के लिए। एंड 1 or 2 मंथ यू कैन चेक विथ हिम। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेगा, आपके वर्क को अडॉप्ट कर लेगा, देन ओनली आप उनको वहां पे भेजो, नाइजीरिया भेजो। तो ये चीज हो गई। उन्होंने अभी करेंटली वो यहीं पे वर्क कर रहा है, और कल ही मेरी वो कैंडिडेट से बात हुई, उसने बोला अब मैं यहाँ पे इतना प्रो हो चुका हूँ कि रात को आप मेरे को 3 बजे उठा के पूछोगे ना ये प्रोसेस कैसे होता है तो मैं बता दूंगी। ओह नाइस। सो नाउ कैंडिडेट ऑल्सो सेटिस्फाइड, क्लाइंट ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो फिर वहां से जो रेफरेंसेस जनरेट होते हैं हमारे लिए, वो एक अलग ही लेवल पे फिर जाके बिल्डअप होते हैं। उनको ऑफ कोर्स वो चीज प्रैक्टिकली होते हुए दिखती है। और आपने अच्छा एग्जांपल लिया, मतलब कोई ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा है या कोई जगह पे सेट होना चाहता है, यू हैव रिसोर्सेज फॉर दैट। रिसोर्सेज, राइट। ओके, अच्छा एक और चीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी चीज है, इट्स अ बिग चैलेंज। तो जो लोग, एक तो करियर गैप का तो हमने चलो डिस्कस कर लिया, जो लड़कियों के लिए होता है शादी की वजह से, मदरहुड की वजह से, बट देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? अभी मार्केट में इतनी जॉब ऑलरेडी अवेलेबल्स है, अगर आप अनएम्प्लॉय हो तो दिस इज रेड फ्लैग फॉर यू, बिकॉज अभी आपको स्किल डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करें, अभी का जो यूथ है वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, हार्ड वर्क में नहीं करता है। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि जब आप कहीं पे भी जॉब करते हो, कहीं पे भी, वेदर इट इज यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बट उसके बाद आपने जॉब चेंज करी, तो वहां पे आपको सेटल डाउन होने के लिए 2 to 3 मंथ देने ही पड़ते हैं। वहां पे आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, तभी आप वो कंपनी के साथ सेटल डाउन हो सकते हो। उसके बाद जब आपको समझ में आ गई पूरी प्रोसेस, उनका कल्चर, सारी चीजें, तब आप स्मार्ट वर्क को वहां पे अप्लाई करके वहां के फिर आप इजी टास्क और इजी वे यू कैन फाइंड इट आउट। बट अभी की जो जनरेशन है उनको हार्डवर्क करना नहीं है। उनको अगर किसी ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो दूसरे दिन से बोल देते हम कल से ऑफिस नहीं आएंगे, ये सब चीजें। तो थोड़ा उनको ये रेड फ्लैग उन लोग के लिए है जो ये बिहेव कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, नहीं करना है काम, हार्डवर्क नहीं करना है, या कभी कभी रिक्वायरमेंट, मतलब ये चीजें सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, के
कोई कंपनी आपको 10-10 घंटे बिठा के काम करवाए, बट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि भाई संडे भी काम करना पड़ेगा, कभी ऐसा होता है कि आज आप 2 घंटा बैठ के काम करो। तो अगर आपकी कंपनी आपको समझती है, अगर आपकी कंपनी आपको जब सपोर्ट चाहिए तब प्रोवाइड करती है, तब आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए।